हेलो प्यारे बच्चों, मैं ब्रह्मजीत सर। हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को हल कर रहे थे। अब पार्ट 2 है हमारा। पिछले पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं और आज पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 2। जो आपके त्रिकोणमिति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका 2024 में आ चुका है। तो देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर है। अब देखेंगे इसे, आपका ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे कैसे से। एक तो तरीका ये है, ऑप्शन वाइज ऑप्शन रख सकते हैं आप। ऑप्शन वाइज ऑप्शन रखेंगे तो आपका साइन और जो साइन यहाँ 0 रख सकते हैं और यहाँ पे भी 0 रख सकते हैं। दो तरीका से आ सकता है। एक हम कराएंगे आपको सॉल्यूशन, साइन 2a बराबर 2 साइन। देखिए, इसमें क्या होता है, एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है, वो आपको दिखाएंगे यहाँ। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। आप साइन 2a की जगह पर रख सकते हैं यहाँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। ये ऑलरेडी आपका है। 2 से 2 काट सकते हैं और साइन से साइन काट सकते हैं, तो कॉस ए बराबर 1। आपको देखना है, आपको जो शायरी कराई थी पिछली वीडियो में, उस वीडियो में देखेंगे आप, कॉस के टर्म में 1 किसका मान होता है, तो कॉस 0 का मान होता है 1। तो आप देख सकते हैं कॉस ए बराबर कॉस 0 अंश, कॉस से कॉस हट जाएगा, आपके पास ए बराबर 0 अंश आ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर है, वो आपका ए ऑप्शन है, वो 0 अंश आपको। और दूसरा तरीका आपका ये था, आप डायरेक्टली आप 0 यहाँ रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, जो इक्वल हो जाएगा उस प्रकार आप हल कर सकते हैं। ये प्रॉपर आपका सॉल्यूशन कराया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन। प्रूफ करने के लिए सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बट्टे कोसेक ए प्लस 1। ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, या इसको नोट कर सकते हैं पहले। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है। देखिए, इसे 2026 में आने के चांस हैं इसके। तो देखिए, इसको क्वेश्चन को करते कैसे हैं। क्वेश्चन लिखना चाहे तो आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसको करने का तरीका देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से करते हैं, आ जाएगा 2 प्रूव दैट। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ये क्वेश्चन। तो देखिए, आपका क्वेश्चन दे रखा है क्या, कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे यस। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन दे रखा है कॉट ए कॉट माइनस कॉस ए बट्टे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बट्टे कोसेक ए प्लस 1। जब आपको प्रूफ करना है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, यहाँ आप हल लिखेंगे। आपका क्वेश्चन दे रखा है कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे कॉट ए प्लस कॉस ए, ये दे रखा है। तो अब देखेंगे बराबर कोसेक माइनस 1 बट्टे कोसेक ये प्लस 1। ये प्रूफ करके लाना है। आपके पास RHS है, ये LHS है। हम LHS से प्रूफ करेंगे
RHS को किस प्रकार करते हैं समझिए। हम सबसे पहले ये लिखेंगे हम किस साइड से सॉल्व करेंगे, उस साइड को लिखेंगे। LHS हमने साइड को लिया है cot A माइनस cos A बट्टे cot A प्लस cos A। हम LHS से सॉल्व करेंगे RHS के लिए। कैसे करते हैं, cot A माइनस cos A बट्टे cot A प्लस cos A। जो आपका LHS है इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने क्वेश्चन लिखा चुके हैं। cot A का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में बताया था। जो सूत्र था आपका cot A का वो क्या था, cot A बराबर cos A बट्टे sin A। हम cot A बराबर cos A बट्टे sin A लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आपका जो cot A है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos A बट्टे sin A माइनस आपका cos A वहीं की वहीं है, cos A आपका सेम टू सेम है। और वैसे ही हम इसको कर देंगे cos A बट्टे sin A और प्लस का cos A आपका वहीं है cos A। अब हम देखेंगे cos A और cos A यहाँ दोनों जगह लिखा हुआ है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो किस प्रकार लेंगे आप समझिए। कॉमन लेना cos A कॉमन लेने पर आपका यहाँ पहले वाले अंश में आपका क्या बचता है, 1 बट्टे sin A माइनस cos A, सॉरी 1 बचेगा यहाँ 1 बचेगा क्योंकि हम cos A को कॉमन ले रहे हैं। यहाँ 1 बचेगा बट्टे इसी प्रकार हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। देखिए कैसे, cos A यहाँ पे लिखा हुआ, cos A यहाँ पे लिखा होगा। जहां से cos A वहां कॉमन लिया जाएगा उसमें डिवाइड करते हैं तो cos A से cos A कट जाएगा 1 बार। तो देखेंगे ये 1 बट्टे sin A और प्लस 1। इस प्रकार आप cos A से cos A काट सकते हैं। cos A से cos A काटेंगे तो देखिए कैसे काटते हैं। तो आपके पास बचा 1 बट्टे sin A। 1 बट्टे sin A हमने फॉर्मूले पिछली वीडियो में बना चुके हैं। लाल बट्टे कक्का के आधार पर उनको आप याद कीजिए और देखिए पिछली वीडियो में। तो क्या है, 1 बट्टे sin A का हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक A। 1 बट्टे sin A का कोसेक A लिख सकते हैं -1 बट्टे 1 बट्टे sin A का कोसेक A प्लस 1। इस प्रकार आपका RHS आ जाता है। RHS आती है आपकी साइड। हमने LHS से सॉल्यूशन करते करते आपके RHS आ जाती है। तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका यहीं प्रूफ हो जाता है, या तो हेंस प्रूफ लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यदि tan A प्लस बी बराबर 1 और tan A माइनस बी बराबर 1 बट्टे √3, 0 अंश लेस देन इक्वल A प्लस बी लेस देन इक्वल 90 अंश, तो A और B के मान ज्ञात कीजिए। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। वो साइन की टर्म में था, आपको इसी प्रकार दे रखा है, वो साइन की टर्म में और ये वाला tan की टर्म में। तो देखिए इसको किस प्रकार हल करते हैं देखते हैं। पहला आपका जो समीकरण दे रखा है tan पहला समीकरण दे रखा है tan A प्लस बी बराबर 1। देखो कैसे करेंगे, हम tan वाली लाइन में जो सारणी बनवाई थी आपको पिछली वीडियो में, तो सारणी में देखेंगे आप tan वाली लाइन में देखेंगे 1 है, वो कितने अंश का मान होता है। तो आपका ये वाला मान होता है आपका tan A प्लस बी बराबर tan 45 का मान होता है। tan 45 का मान होता है तो आप tan से tan हटा सकते हैं, काट सकते हैं। तो आपके पास A प्लस बी बराबर 45 अंश। इस प्रकार आपका फर्स्ट समीकरण बनके तैयार हो जाता है। इसी प्रकार आपका दूसरा समीकरण दे रखा है, वो किस प्रकार दे रखा है, tan A माइनस बी बराबर 1 बट्टे √3। तो आप देखेंगे
टेन वाली लाइन में 1/√3 किसका मान होता है, सारणी में देख सकते हैं आप। तो देखेंगे टेन ए माइनस बी बराबर, ये आपका मान 30 अंश का होता है। अब 10 से 10 काट सकते हो, तो आपके पास जो बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। जब आपका सेकंड समीकरण बनकर तैयार हो जाता है, आप इसे विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये आपका समीकरण सेकंड है। हल करने के लिए आप देखेंगे इसमें, इसे हम जोड़ने पर लिखते हैं। जोड़ने पर क्या होता है, आपका b से भी कट जाएगा, आपके पास 2a बराबर आपका मान निकलता है 5.75 अंश, और a बराबर आपका क्या आता है 75 अंश। a बराबर क्या होता है 75 अंश बटे 2। आप चाहें तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 2 के 6 और 15 2 7 14 और 1/2, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसका मान। अब देखिए a का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस बी बराबर 45 अंश। अब a का मान हम लिख सकते हैं 75/2 प्लस बी बराबर 45 अंश, और b बराबर 45 माइनस 75/2। आप इसको या तो एक मान के कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ 90 में से 75 गए तो कितने बचे, इसमें इसके नीचे एक मानेंगे और एलसीएम 2 लेंगे, फिर देखेंगे हम 90 अंश माइनस 75 अंश, इसमें से आप इसे घटाएंगे तो आपके ये मान निकलेंगे 15 अंश बटे 2। आप इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 2 7 14 और 1 7.5 अंश, या 7 सही 1/2 अंश। ये आपके दोनों आंसर आते हैं इस प्रकार। वो जो है वो 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, इनका योग। देखिए आपके जो ए और बी के मान आए थे, आपका ए का मान आया था ए बराबर 37 सही 1/2 अंश, और दूसरा मान आया था आपका बी बराबर, वो आया था 7 सही 1/2 अंश। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन 4 सिद्ध कीजिए कि आपके 3 क्वेश्चन हैं आपके, tan a प्लस cot a बराबर कोसाइन थीटा, सॉरी थीटा लिखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि इसमें tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कोसाइन थीटा इंटू sec थीटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसमें आप देखोगे आपके 2 साइड होती हैं, LHS और RHS। LHS को आप लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, RHS को आप राइट हैंड साइड बोलेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप LHS से सॉल्व करते हैं। तो LHS सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं हम, tan थीटा प्लस cot थीटा। आप देखोगे ये वाला tan थीटा इससे कैसे बदल सकते हैं।
अगर हमारा ये स्क्वायर होता तो हम सरस में कहाँ से बदलते, अगर स्क्वायर नहीं है तो आप इसके लाल बट्टे कक्का के अनुसार जो फॉर्मूले बनाए थे हमने पिछली वीडियो में, हम उनके अनुसार सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसको हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, अब इसका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या आता है आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम कॉस थीटा का इसमें डिवाइड करते हैं तो आपका साइन बचता है, साइन का इंटू कर देते हैं हम साइन में, तो आपका क्या बन जाता है, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस बचता है, कॉस का डिवाइड इंटू करते हैं इसमें तो क्या होता है, कॉस उसका थीटा आ जाता है। इस प्रकार आपका साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा एक सरलसंख्या बन जाती है। देखिए सरलसंख्या कैसे बताई थी, साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा बराबर 1 के होता है। आप इस सरलसंख्या की जगह पे आप यहाँ रख सकते हैं क्या, 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए अब एक के गुणनखंड कितने भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके गुणनखंड और भी 1 कर सकते हो। तो देखिए आप इसको करेंगे कैसे, 1 बट्टे जो 1 बट्टे कॉस थीटा आपको लाइव कक्का में सिखाया गया था, 1 बट्टे कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर, तो आप सेक थीटा ले सकते हैं इंटू 1 बट्टे साइन थीटा को कैसे बताया था, कोसेक थीटा के बराबर। इस प्रकार आपका जो आरएचएस है वो आ जाता है। आप इंटू में दे रखा है, यहाँ पे भी इंटू में दे रखा है, आप चाहे तो इसे इधर लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों पर। इंटू में ये आपका आरएचएस आ जाता है। इस सवाल को आप यहीं सॉल्व कर सकते हो और ले सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप इन 2 सेकंड क्वेश्चन है आपको होमवर्क के रूप में मिलते हैं, तो देखते हैं। इसमें आपको मैं समझा देता हूँ क्या है। इसमें जो आपको 1 + tan उसका थीटा एक सरलसंख्या है, आप इसमें इन दोनों का इंटू कराएंगे तो एक हम प्लस एक हम माइनस वाला फॉर्मूला लगा के इस पे वर्क कर देना, 1 - sin उसका थीटा। आप 1 - sin उसका थीटा भी एक सरलसंख्या है। अब इसके आधार पर आप इसको एलएचएस के द्वारा आप 1 आप ला सकते हैं। और देखिए ऐसे ही इसमें करेंगे, रूट वाले में क्या करेंगे, हम कंजुगेट करेंगे। कंजुगेट का मतलब होता है परमेयकरण करना। हर का परमेयकरण करना है तो कैसे करेंगे, 1 + cos थीटा की जगह पे हम इंटू करेंगे तो 1 - cos थीटा से अंश में गुणा करेंगे और बट्टे में 1 - cos थीटा से गुणा कर देंगे। तो देखेंगे आप इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पिछली वीडियो में देखिए सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था, उसमें क्या था, ये रूट नहीं था, इस पर होल स्क्वायर करा था। आप चेक कर सकते हैं उसमें। इस प्रकार उसी आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप इनको हल करके देखें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है दे रखा है आपका tan थीटा बट्टे 1 - cos थीटा प्लस cos थीटा बट्टे 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा और cosec थीटा इंटू cosec थीटा। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस 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 आपका क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन आपका था tan थीटा बट्टे 1 - cos थीटा प्लस cos थीटा बट्टे 1 - tan थीटा बराबर 1 + cosec थीटा इंटू, और चेक कर लेते हैं पीछे पीछे क्या क्वेश्चन था। हाँ 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा था। एक कोई बात नहीं है, इसमें cosec थीटा और sec थीटा लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन। इसको सॉल्व करेंगे एलएचएस से। आपके एलएचएस साइड ये और आरएचएस साइड उस तरफ है। अब देखिए एलएचएस से सॉल्व करते हैं तो एलएचएस आपकी tan थीटा बट्टे
1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा। ये आप देखेंगे इसमें करेंगे क्या, आप देखेंगे उसमें कोसेक थीटा और सेक थीटा है। आप इसे बदलने की कोशिश करो। इसमें हम बदल सकते हैं क्या, हम इसको बदल सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा को कैसे बदल सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब देखिए ऐसे इसी प्रकार इसको बदलेंगे, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आपके साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा सेम टू सेम वही है। अब इसके नीचे एक मानेंगे और एलसीएम ले लेंगे इसका, बट्टे में एलसीएम क्या आ जाएगा 1 और साइन थीटा का साइन थीटा। साइन थीटा को एलसीएम लेने के बाद हम इसका डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा का इसमें इंटू कर दीजिए आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसी प्रकार सेम टू सेम ऐसे करेंगे उसका भी, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसके नीचे 1 मानिए और एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका कॉस थीटा, कॉस थीटा इसमें इंटू करेंगे तो आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा है आपका, ये साइन थीटा छोटा ये आपका साइन थीटा है, साइन थीटा है। आप देखेंगे जब भी कोई भी भिन्न किसी संख्या के नीचे आती है तो वो संख्या पलट जाती है। आप देखेंगे साइन थीटा यहाँ पलटेगा तो साइन थीटा में इंटू हो जाएगा, इसका इंटू होने के बाद में कैसे बचता है तो देखिए इंटू हो जाएगा। तो देखिए आप इसको आप ऐसे लिखते हैं साइन उसके थीटा बट्टे ये कॉस थीटा, इसमें इंटू हो जाएगा तो आप लिखेंगे आप कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस आपको यहाँ इंटू कर सकते हैं तो ये सेम टू सेम आपका ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो माइनस कॉमन लेने पर होता क्या है, कॉस थीटा है वो पलट के कॉस में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस उसके थीटा बट्टे, यहाँ बात समझने वाली बात है, यहाँ हम इसको इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन आपका वहीं की वहीं रहेगा, साइन आपका वहीं की वहीं रहेगा। अब बात यहाँ है हमने जैसे माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस वाला कहाँ गया, यहाँ माइनस माइनस और प्लस का इंटू करते हैं तो माइनस आ जाता है। माइनस आने के बाद में आपका जो जो यहाँ पर बच रहा है वो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ साइन कॉस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऐसे इसका साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम लेते हैं तब क्या आता है, तब क्या आता है, तब आपका जो इनका एलसीएम लेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, देखिए यहाँ से हम कोष्टक से इसमें डिवाइड करते हैं ये कट जाएगा और कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं ये कट जाएगा, आपके पास साइन थीटा बचा, साइन थीटा का इंटू करते थे इसमें तो साइन थीटा का इंटू करेंगे साइन क्यू थीटा माइनस ऐसे ही इसमें कट जाएगा, जिस कॉस साइन से कट जाएगा और ये वाला ब्रैकेट इससे कट जाएगा, कॉस रहा कॉस का इंटू करते हैं उसमें तो क्या बचेगा आपके पास कॉस क्यू थीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो सरल संख्या में दिया रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ किस प्रकार होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। इसमें क्या होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में दिखेगा नहीं इधर नीचे लिखो तो नीचे करता हूँ यार
आप ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला क्या कर दूं, नहीं वहाँ पे एक भी ऊपर लिखो, उसके नीचे लिखो उसे। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए वाला फॉर्मूला कैसे बोलते हैं, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। आप देखेंगे यहाँ ए और बी है, यहाँ क्या है साइन और कॉस है, आप देख रहे हैं इस प्रकार सेम टू सेम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, तो देखिए खोलिए, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी है तो यहाँ पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसमें देखेंगे ए प्लस बी है तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भट्टे में क्या था, यहाँ भट्टे में आपका ये रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसमें क्या करेंगे जब इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, आप देखेंगे यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पर फोकस करेंगे थोड़ा यहाँ तक, ये एक सरल संख्या बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और प्लस ये क्या बचता है आपका साइन थीटा, ये कर लूं साइन थीटा आपको बचता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टे आपके पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब किसी भिन्न में कोई भी अंश होगा और हर होगा, अंश के पदों में हम हर से जितने पद होंगे उनमें डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे काट सकते हैं, आपके पास बचता है क्या, इसको आप 1 साइन थीटा इसमें इंटू और भी कर सकते हो 1 कॉस थीटा, तो इसमें देखेंगे आप 1 साइन थीटा किसके बराबर होता है कोसाइन थीटा के, और 1 कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के, और ये 1 कट गया 1 बार तो प्लस के 1 आ जाता है, इसमें देखिए 1 इधर है और कोसेक थीटा और इंटू सेक थीटा इधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर संख्या लिख दें या उधर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस प्रकार 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। आप यहीं भी आंसर प्रूफ लिख देंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ये भी पूरे अंक मिलेंगे और यहाँ आंसर प्रूफ लिख सकते हैं, इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए मैंने जो भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, कई प्रकार किसी भी प्रकार के रूप में बदल बदल के दे रहा है, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया, इसमें सरसमकाओं का प्रयोग किया जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, इसके भी सॉल्व कर सकते हो, अथवा करके भी दे रखा है उसने इसी क्वेश्चन को रिपीट करके, और इसको भी दे रखा है। देखिए आपको किस प्रकार आया, 2019 में आया है, 2024 में आया है, 2025 में आया है, 2019 में आया है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और सरसमका का प्रयोग भी कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और धन्यवाद।